युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य मांस भक्षण करते हैं उनकी क्या हानि होती है, और जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं करते उन्हें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है, या जो दूसरे के दिए हुए मांस का भक्षण करता है, या जो दूसरे के खाने के लिए पशु का वध करता है, अथवा जो खरीदकर मांस खाता है, उसे क्या दंड मिलता है। मनुष्य कैसे शुभ लक्षणों से संयुक्त होता है, किस प्रकार उसे पूर्णांगता प्राप्त होती है। मैं निश्चित रूप से सदा ही इस सनातन धर्म के पालन की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय का यथार्थ रूप से विवेचन करें। तब भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि हे राजन, मांस न खाने से जो धर्म होता है उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो, तथा उस धर्म की जो उत्तम विधि है वह भी जानो। जो मनुष्य सुंदर रूप, पूर्णांगता, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल एवं स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्मा पुरुषों ने हिंसा का सर्वथा त्याग किया था। राजेंद्र, शेन चित्र, सोमक, वृक, रैवत, रंतिदेव, बसु, सृंजय, अन्यान्य नरेश, कृप, भरत, दुष्यंत, कुरुष, राम, अलर्क, नर, विरूपाश्व, निमि, राजा जनक, पुरुरवा, पृथु, वीरसेन, इक्ष्वाकु, शंभु, श्वेत सागर, अज, धुंधु, सुबाहु, हर्यश्व, शुप, भरत, इन सब ने तथा अन्यान्य राजाओं ने भी कभी मांस भक्षण नहीं किया था। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तब जीवित रहने की इच्छा रखने वाले निरोग और निरपराध प्राणियों को, जो मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरुषों द्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं, उन्हें क्यों न भय प्राप्त होगा। तिनके से, लकड़ी से अथवा पत्थर से मांस पैदा नहीं होता, वह जीव की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है। अतः मांसाहार में महान दोष है। अतः जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, वह मनुष्य मांस का सर्वथा परित्याग कर दे। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है, तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं। अर्थात वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भागी होते हैं। हे कुंती नंदन, यदि कोई भी मनुष्य मांस खाने वाला न रह जाए, तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई न रहे, क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खाने वालों के लिए ही पशुओं की हिंसा करता है। यदि सब लोग मांस को खाना छोड़ दें, तो पशुओं की हत्या अपने आप ही बंद हो जाए। इसलिए मांस का परित्याग ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार है। जो विद्वान सब जीवों को अभयदान देता है, वह निस्संदेह इस संसार में प्राणदाता माना जाता है। जो पुरुष नियम पूर्वक व्रत का पालन करता हुआ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तथा जो केवल मद्य व मांस का परित्याग कर देता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवित रहने की इच्छा रखने वाले निरपराध प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है, वह न मारने पर भी उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। जो मांस को स्वयं नहीं खाता किंतु खाने वाले का समर्थन करता है, अर्थात मांसाहार का समर्थन करता है, वह मनुष्य भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो निरपराध पशुओं को मारने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह निश्चय ही दुख उठाता है। गुरु बृहस्पति का कथन है कि जो मनुष्य मद्य व मांस का त्याग कर देता है, उसे ही दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो मांस लोभी, मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ, याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। जो धर्मात्मा पुरुष जन्म से ही इस जगत में मधु, मद्य
और मांस का सदा के लिए परित्याग कर देते हैं, वे सब ही मुनि माने गए हैं। हे राजन, जो मनुष्य मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हत्या करता है, वह मनुष्यों में अधम है। प्राणियों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्य दूसरे जन्म में सभी प्राणियों के उद्वेग पात्र होते हैं और उन्हें अपने लिए भी कोई संरक्षक नहीं मिलता है। हे युधिष्ठिर, मनु का कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता है और न पशु की हिंसा करता है और न दूसरे से ही हिंसा कराता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र कहा जाता है। हे भारत, जो लोग स्वाहा अर्थात देव यज्ञ और स्वधा अर्थात पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अमृत का भोजन करने वाले तथा सत्य और सरलता के प्रेमी हैं, वे देवता हैं। किंतु जो मनुष्य कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त हैं एवं सदा मांस भक्षण करते हैं, उन्हें राक्षस ही समझो। अर्थात मांस भक्षण करने वाले मनुष्य राक्षस कहलाते हैं। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रह पाता है। लोभ से, बुद्धि के मोह से अथवा प्राणियों के संसर्ग में आने से मनुष्यों की अधर्म में रुचि हो जाती है। हे कुरुनंदन, प्राचीन काल में मनुष्यों के यज्ञ आदि केवल अन्न से ही हुआ करते थे। पुण्य लोक की प्राप्ति के साधनों में लगे रहने वाले याज्ञिक पुरुष अन्न के द्वारा ही यज्ञ करते थे। किंतु जब एक समय ऋषियों ने चेदी राज वसु से अपना संदेह पूछा, उस समय वसु ने मांस को भी, जो सर्वथा अभक्ष्य है, को भी भक्ष्य बता दिया। अनुचित निर्णय देने के कारण आकाशाचारी राजा वसु आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद पृथ्वी पर भी फिर ऐसा ही निर्णय देने के कारण वे पाताल में समा गए। कथा के अनुसार एक समय ऋषियों तथा अन्य लोगों में यज्ञ में प्रयोग होने वाले अज शब्द पर विवाद हुआ। ऋषियों का पक्ष अज का अर्थ अन्न अर्थात जो उत्पत्ति रहित है से करता ही था, जबकि दूसरा पक्ष अज का अर्थ बकरा करना चाहता था। दोनों पक्षों ने चेदीराज वसु से अपना संदेह पूछा। वसु भी अनेक यज्ञ करा चुके थे और वे जानते थे कि यज्ञ आदि अन्न से ही होते हैं, किंतु मलिच्छों के संसर्ग से वे ऋषियों के द्वेषी बन गए थे। किंतु ऋषि लोग उनकी बदली हुई मनोवृत्ति से परिचित न थे। चेदीराज वसु ने ऋषियों के विरोधी पक्ष का ही समर्थन करते हुए कहा, छागे नाजेन यष्टव्यम। अब असुर तो ऐसा ही चाहते थे, अतः वे उसके प्रचारक बन गए। परंतु ऋषियों ने उस मत को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वसु का यह अर्थ वेदों का अर्थ निकालने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता था। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, श्रेष्ठ पुरुष सदा ही उसका सम्मान करते हैं। जो मनुष्य 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांसाहार का परित्याग कर देता है, ये दोनों मेरी दृष्टि में एक समान हैं। हे राजन, जो मांस भक्षण के परित्याग रूप इस धर्म का आचरण करता अथवा इसे दूसरों को भी सुनाता है, वह नरक में नहीं पड़ता है। जो ऋषियों द्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस मांस भक्षण के त्याग को पढ़ता अथवा बारंबार सुनता है, वह पापों से मुक्त हो मनोवांछित भोगों द्वारा सम्मानित होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, इसके प्रभाव से मनुष्य तिर्यक योनि में नहीं पड़ता तथा उसे सुंदर रूप, संपत्ति और महान यश की प्राप्ति होती है। सत्य ही सनातन धर्म है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रभाव से ही आकाश में चंद्रमा के समान विचरते हैं। राजा पृथु ने कहा है कि जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे अनंत पातक लगता है, किंतु जिस दुष्ट या अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग या समाज सुखी और सुरक्षित हो जाएं, उसे मारने से पातक नहीं लगता।